राजधानी शिमला के कुमार हाउस स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय में आज कर्मचारियों ने एक दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की। कर्मचारियों ने काली रिबन बांधकर विरोध जताया और कार्यालयों में कामकाज ठप रहा, जिससे कई शाखाओं में कंप्यूटर बंद रहे। बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को कन्वीनर हीरालाल वर्मा ने बताया कि यह हड़ताल बिजली क्षेत्र के संभावित निजीकरण के विरोध में की गई है। उनका कहना है कि देश भर में 25 से 27 लाख बिजली कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल है और केंद्र व राज्य सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया रोकने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों द्वारा बिजली खरीद फरोख्त बढ़ने से बोर्ड के अस्तित्व पर खतरा है। साथ ही राजस्व में कमी, आरडीजी ग्रांट पर शर्तें लगाए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और 29,000 पेंशनरों के भुगतान जारी करने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि निजीकरण का असर केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं और आम जनता पर भी पड़ेगा। आज HPSC एम्प्लॉयज इंजीनियर और पेंशनर्स प्रोटेस्ट पे हैं और जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभियंता पूरे दिन पेन डाउन टूल डाउन पे रहेंगे। इसके पीछे जो मुख्य मांग है वो जो बिजली संशोधन विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, जिसमें बिजली बोर्ड के निजीकरण की बात कही गई है, उसके विरोध में पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारी अभियंता पेंशन आज विरोध प्रदर्शन में है। और हम आपको बताना चाहेंगे मीडियम के बाद कि आज पूरे हिंदुस्तान का लगभग 25 से 27 लाख बिजली कर्मचारी अभियंता आंदोलन में है और ये बिजली बोर्ड के जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन में है। और आज हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा आज हमने जो नोटिस दिया है, जिसमें आज हम पूरे प्रदेश में पेन डाउन टूल डाउन पे रहेंगे और उसके साथ लंच टाइम में पूरे देश में लगभग हिमाचल प्रदेश में हमारे 63 ऐसे लोकेशन है, दफ्तर है, कार्यालय है, जहाँ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो संशोधन विधेयक 2025 केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को निजीकरण को लेकर के लाया गया था, इस बीच में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट सेशन बैठा और फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली बोर्डों का आपको निजीकरण करना होगा। जो जिस तरह से वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है और नो डाउट अभी फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार द्वारा उसको एक्शन टेकन उस पर नहीं लिया है और नोटेडी उस पर अभी उनका वर्षन आया है। लेकिन उस एवज में जो हमारे स्टेट के जो हमारे वित्त सेक्रेटरी है, सचिव है, जो उनका बयान आया है कि हमने बिजली बोर्ड का निजीकरण करना है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड का निजीकरण बंद करो और जो संशोधन विधेयक है जो लाया जा रहा है हम इसके खिलाफ है। हिमाचल के हम बिजली क्षेत्र के बारे में कहना चाहेंगे। बिजली क्षेत्र में 2003 के बाद रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट बिल, उसके बाद 14, 18, 21 अब 25 के नाम पे आया है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं और जो भी निजीकरण की उन्होंने पहल किया उसमें कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ ये मॉडल अपनाए गए हैं, ओडिशा हो, दिल्ली हो या छोटे छोटे शहर जो पॉकेट आपके फ्रेंचाइजी पे दिए गए हैं, वहाँ ये निजीकरण बुरी तरह से बिगड़ रहा है। ओडिशा आपने देखा, ओडिशा तो एक समय ऐसा था कि बिल्कुल अंधेरे में प्राइवेट कंपनी छोड़ के चलेगी, तो दिल्ली भी वही हाल है क्योंकि वो टैरिफ कई ज़्यादा है। तो इसका मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जहाँ ये आपका निजीकरण हुआ है वो निजीकरण ना तो जो कर्मचारी अभियंता वहाँ काम कर रहे थे उनके हित में था और सबसे बड़ा जो वहाँ प्रदेश की जनता है, उन स्टेट की, उन राज्यों की या उस शहर की, वो सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हुई क्योंकि उनकी सर्विसेज और टैरिफ में कई गुना सर्विस भी नीचे आई है और टैरिफ में भी कई गुना आपका उछाल है। तो इस करके हम कहना चाहेंगे जो निजीकरण अभी तक जहाँ जहाँ किया गया उसका अनुभव ठीक नहीं है और केंद्र सरकार को भी पता है और इस करके हम मांग कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर में आपकी बिजली दी जा रही है उनको स्ट्रेंथन किया जाए और ताकि जो प्रदेश की जनता को एक सस्ती और बेहतर बिजली मिल सके। तो इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो पहले केंद्र सरकार का एक मॉडल था जिसमें बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा था, उसमें आपका एक मॉडल था कि फ्रेंचाइजी करके कि भी आपका कोई कस्बा वो लाइन के साथ निजी हाथों में दिया जाएगा या पूरा बिजली बोर्ड आपका निजी हाथों में दिया जाएगा। लेकिन अब एक नया मॉडल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है कि जो लाइन खंभे वाला काम है जिसमें आपको पैसा, लागत, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो काम होने लेगा, लेकिन जो बिजली उस पर प्रभावित हो रही है, जो बिजली बेचने का, खरीदने का काम वो प्राइवेट कंपनी करेगी और उसके लिए आपको स्मार्ट मीटरिंग लगाई जा रही है, उल्लंघन करने की बात कही गई है, मल्टी लाइसेंसिंग की बात कही गई है। उससे हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन बाकी देश से भिन्न है। यहाँ आपका कुछ एरियाज है जहाँ आपके 24 रुपये की लागत भी आती है सप्लाई कॉस्ट में और कुछ एरियाज है जहाँ आपकी 3-4 रुपये की सप्लाई कॉस्ट की लागत है। और इस करके अभी तक जो प्रोविजन है कानून में उसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन का प्रोविजन है कि अगर कहीं आपकी ज्यादा लागत है उसको औसतन पूरे स्टेट का औसतन करके उसको टैरिफ को नीचे लाया जाता है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार द्वारा सारे पब्लिक सेक्टर सेल पे लगाए हैं और ये इसलिए नहीं कि आपको जनता को बेहतर सेवाएं देनी है या अपने बिजली बोर्ड का हित देखना है। ये जो कॉर्पोरेट है उसके पीछे, उस कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने के लिए सारी चीजें की जा रही है। अभी जो जैसा मैं बता रहा हूँ, जो आरडीजी बंद हुई है
आरडीजी बंद हुई है या बंद की गई है, तो इसके पीछे मंशा यही है कि जो स्टेट है, अगर आप उसको एलोकेशन करते हैं, टैक्स शेयर के एलोकेशन करते हैं आरडीजी में, तो आपका एज ए उसको मैटर ऑफ राइट आपको उनको आपको देना ही पड़ता था स्टेट को। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, अब आपको अगर आपने कोई ग्रांटेड एड लेनी है तो आपको उसके साथ कंडीशन आएगी। तो पहली कंडीशन जो हमारा अभी लग रहा है, जिस तरह से अभी पावर सेक्टर में रिफॉर्म में केंद्र सरकार आगे बढ़ी है, फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 280 में प्रावधान है, उसका मैंडेट डिफरेंट है, उसको शेयर की एलोकेशन कर दिया, लेकिन उसने अपने मैंडेट से बाहर आकर के पावर सेक्टर पे भी रिपोर्टिंग की है, जिससे हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिव है। और इस बारी के बजट में आरईसी है, पीएफसी है, उनको स्ट्रक्चर करने की बात कही गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि पावर सेक्टर को निजीकरण को लेकर के इस जो फाइनेंशियल ईयर है गवर्नमेंट बड़ा तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमें शंका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है, उस एवज में राज्य सरकार के साथ बार्गेनिंग कर सकती है कि हम आपको बोरिंग लिमिट दे देंगे, बढ़ा देंगे, हम आपको गारंटी रेट देंगे कि आप बिजली बोर्ड का कुछ हिस्सा या बिजली बोर्ड को निजीकरण की ओर ले जाएं। तो ये हमें शंका है, जिसको लेकर के हम बिजली कर्मचारी अभियंता आंदोलन करते हैं।